हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी के टू जेड में। और बहुत दिनों के बाद मौका मिला है आप सभी के सामने आने का। एक्चुअली तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था और मेरा पर्सनल कुछ इशू चल रहा है, तो इसलिए नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज शाम में कुछ टॉपिक मिला है हमको, जो कुछ बच्चों ने किया है और जिनको शायद समझ में नहीं आया या आया भी है, तो उनको मेरा आवाज़ में जब सुनेंगे तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे भी चांसेस है कि सोशल साइंस में शायद 20 या 21 फरवरी को एग्जाम है, देख लीजिएगा। निश्चित रूप से क्वेश्चन आने का चांसेस 90% है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे 1 से 2 बार, और अगर आपके पास टाइम है तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि नापाक, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। तो देखिए, नापाम अलग हो गया और एजेंट ऑरेंज अलग हो गया, और लग गया मतलब एंड हो गया। तो नापाम क्या है और एजेंट ऑरेंज क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अगर दोनों पूछ दिए साथ में तो दोनों को मिला के लिख दीजिएगा, और अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग लिखेंगे। हम दोनों को आपको समझा दे रहे हैं, आराम से सुनिए, हड़बड़ाइए बिल्कुल भी नहीं, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। तो आप लिखेंगे कि अमेरिका, कंबोडिया में, जट्टीला एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का उपयोग संघर्ष के दौरान किया जाता था। मतलब हो क्या रहा था कि अमेरिका का जब युद्ध चल रहा था उधर कंबोडिया वमोडिया इस सब तरफ में, तो उसमें से एक नापाम बम था, है ना। वो जट्टीला और एजेंट ऑरेंज जो था ना, वो रासायनिक हथियार था, मतलब एक तरह का केमिकल है। वो ऐसा केमिकल है ना कि किसी पे भी डाल देंगे ना तो जल जाएगा, मर जाएगा, वो चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे किसी भी चीज़ पे डाल दीजिएगा। तो नापाम जो था एक बम था, और एजेंट ऑरेंज क्या था, एक रासायनिक हथियार था। और ये संघर्ष के दौरान उपयोग किया जा रहा था जब युद्ध हो रहा था। तो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए घातक था। और ये मनुष्य पे भी डालेंगे तो मरेगा जरेगा, लेकिन ये पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान था, क्योंकि पेड़ पौधा ये सब भी जल जाता था इससे। ये जो नापाम बम था तथा एजेंट ऑरेंज जो रासायनिक हथियार का उपयोग संघर्ष के दौरान किया जाता था, ये अत्यंत घातक और पर्यावरण के लिए घातक इसलिए था क्योंकि 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया में जट्रीला नामक रासायनिक छिड़काव किया था। मतलब 1969 में अमेरिका क्या किया था कि ये जहाज पे चढ़ गया और पूरा रसायन ऊपर से छिड़काव कर दिया। 40 एकड़ रबर का जो ब्रिज था वो समाप्त हो गया। आप सोच सकते हैं कि 1 एकड़ में कितना सारा खेती होता है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 1 एकड़ में 100 कट्ठा न कितना होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। और 40 एकड़ पूरा रबर का खेती समाप्त कर दिया। इतना खराब रासायनिक हथियार था जो अमेरिका ने हवाई जहाज से नीचे गिराया था। नापाम बम रासायनिक हथियारों का जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एक तरह का जो नापाम बम है ना, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खुद से बनाया हुआ रहता है। यह आर्गन बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा पे चिपक जाता है। मतलब एक ऐसा तरीका से बम बनाता है ना गैसोलीन मिला करके कि जिसको लगेगा तो चिपक ही जाएगा डायरेक्ट। समझ गया ना, त्वचा में लगा, आपका चेहरा में लगाएगा तो चिपक जाएगा, पैर पे लगेगा चिपक जाएगा। और एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे क्या होता था कि पेड़ पौधा का पत्ती उत्ती पे जहाँ पर चला पूरा झुलस जाएगा, मर जाएगा, फिर वो जलमेगा नहीं और उसमें कोई फसल होगा नहीं। तो अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों में करता था, और जंगल के साथ साथ जितना भी खेती उती होता था ना, उस सब पे इसका जम करके करता था, ताकि अगला देश का आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो जाए और धीरे धीरे वो सरेंडर कर दे। तो अमेरिका काफ़ी डेंजर तरीका से युद्ध करता था। आप इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए अच्छा से, और एक बार आप लिख लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में हैं, लेकिन फिर भी जितना टाइम है उसको हम कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। फिर अगर एजेंट ऑरेंज के सिर्फ बारे में आ जाएगा तो आप इसको पॉइंट बना के कैसे लिखेंगे, इसको आप ध्यान से सुनिए कि एजेंट ऑरेंज, सिर्फ एजेंट ऑरेंज आएगा तो एजेंट ऑरेंज एक तरह का खरपतवार नाशक, जैसे कि पेड़ पौधा जितना रहता है ना, उस सबको जलाने वाला। और इसी के लिए इसको इस्तेमाल करता था अमेरिका का सेना लोग। जो वियतनाम का युद्ध हो रहा था तो इसका इस्तेमाल पेड़ पौधा को नष्ट करने के लिए किया जाता था, ताकि जिधर जंगल रहेगा पूरा समाप्त कर देगा और उधर में आग लगा देगा, तो जितना भी उसका सैनिक अगेंस्ट पार्टी लोग का रहेगा वो सभी मर जाएगा, और उसका काफ़ी नुकसान भी होगा, पर्यावरण भी खराब हो जाता है। बहुत तरह से नुकसान पहुंचाता था अमेरिका वाले सैनिक लोग। खास करके वियतनाम में बहुत सारा घटना भी हुआ। एक माइली गांव का घटना है, उसको भी आप पढ़िएगा तो बड़ा डेंजर लगेगा। एजेंट ऑरेंज एक रंग कोडित खरपतवार नाशक का एक हिस्सा था। मतलब एक रंग कोडित कर दिया जाता था कि इस तरह का एजेंट ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का टाइप का रहता था, और ये जितना भी पेड़ पौधा है सबको खत्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया था, केमिकल को। इसका इस्तेमाल 1961 से 1971 के बीच वियतनाम में किया गया था, और इसका इस्तेमाल खाद्य फसलों और विपक्षी सेनाओं के लिए आश्रय देने वाले पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए किया जाता था। इसका इसलिए इस्तेमाल किया जाता था एजेंट ऑरेंज का कि जितना भी फसल उसल उस सब बर्बाद करेगा तो उसका आर्थिक स्थिति तो खराब होगा ही, और जितना जंगल उंगल में जितना भी सैनिक लोग, विपक्ष का दूसरा पार्टी का लोग छिपा रहेगा तो जंगले को सब जला देगा तो लोग भी जल जाएगा ना। तो ये सब के लिए भी करता था।
एजेंट ऑरेंज वियतनाम में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा असरदार शाकनाशी था। और एजेंट ऑरेंज जो था, जो वियतनाम में जितना जब अमेरिका उपयोग किया था तो सबसे ज़्यादा असरदार हो गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम का आर्थिक स्थिति भी खराब हो गया, सब जंगल सुखा दिया, सब चीज़ को जला दिया, और जितना भी लोग छुपते उगते थे कहीं, वो सब भी सब मर जाते थे। वियतनाम युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले कुल शाकनाशियों में लगभग 2/3 हिस्सा एजेंट ऑरेंज था। मतलब बहुत सारा शाकनाशी था, पेड़ पौधा को खत्म करने वाला चीज़, जलाने वाला चीज़, लेकिन उसमें से ज़्यादातर हिस्सा 2/3 हिस्सा सिर्फ एजेंट ऑरेंज ही था। एजेंट ऑरेंज से इस्तेमाल से पत्तियां बीमार पड़ने लगती है, और जितना भी पेड़ पौधा रहता है मुरझा करके वो सब सूख जाते हैं, एक तरह का कोई काम के नहीं रह जाते। हम वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टॉपिक है जिसको ऑफलाइन में भी हमको करना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए। आप लोग को कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, आपका सोशल साइंस हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें दिक्कत है, आप कमेंट करिएगा तो वीडियो लाएंगे। क्योंकि हम स्पेशल वीडियो इसलिए भी नहीं ला पा रहे क्योंकि मेरा अभी बहुत सारा ऑफलाइन में क्लास चल रहा है, तो उसको भी देखना है और इसको भी देखना है। तो आप लोग को कोई दिक्कत रहेगा कमेंट करिए, या मेरे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप करिए, वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।